So today we are going to start the topic of views and counter views. व्यूज़ और काउंटर व्यूज़ एक टाइप का डिबेट होता है कि एक के लिए वो करेक्ट होता है तो दूसरे के लिए वो इनकरेक्ट होता है। तो इसी को एग्जामिनेशन में पूछेंगे, व्यूज़ या काउंटर व्यूज़ लिखना होता है, या तो ऑप्शन दिया रहता है स्पीच राइटिंग में, एक टॉपिक पे व्यूज़ दिया रहेगा, उसके ऊपर काउंटर व्यू लिखना होगा, या तो वो करो या तो स्पीच राइटिंग करो। राइटिंग स्किल्स के टॉपिक में या तो व्यू काउंटर व्यू में से एक करना है, व्यू काउंटर व्यू करना है, या तो स्पीच राइटिंग करना है। तो देखते हैं पहले कि व्यू काउंटर व्यू होता क्या है। व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ इज़ लाइक एंगेजिंग इन अ डिबेट। तो व्यूज़ और काउंटर व्यूज़ क्या है, एक डिबेट में एंगेज करने जैसा है। व्यूज़ और काउंटर व्यूज़ एक डिबेट में एंगेज जैसे करते हैं कि एक करेक्ट होता है तो एक इनकरेक्ट बताता है, तो वैसा ही एक डिबेट जैसा होता है। जस्ट एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, मैनी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल इशूज़ हैव व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल सारे इश्यूज़ में व्यूज़ होते हैं, किसी के काउंटर व्यूज़ होते हैं। मतलब कोई चीज़ एग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है। As in a debate, participants present counter arguments against the arguments of the opponents. Similarly, students have to elaborate on their points to write their either in favor of the topic or against the topic which will specified in the examination paper. तो यहाँ पे बोला है कि जैसे डिबेट में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किया जाता है, जैसे इसको करेक्ट बोला तो सामने वाला उसको डिसकरेक्ट करता है, इनकरेक्ट करता है, तो वैसे ही हम लोग को भी एग्जामिनेशन में एक टॉपिक दिया रहेगा, उसके ऊपर अगर व्यूज़ दिया है, उसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका उल्टा लिखना है। मतलब हम लोग को व्यूज़ दिया रहेगा, उसका बराबर उल्टा, उसका अपोजिट लिखना है, वो होगा काउंटर व्यूज़। तो क्या रिमेंबर करना है इसमें, अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चन पॉइंट्स ट्वाइस। अब यहाँ पे बोला है कि जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक दे रहा है उसमें उसका मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। उसका जो मेन आइडिया है उसको अंडरस्टैंड करके, और क्वेश्चन या तो क्वेश्चन दिया रहेगा या तो पॉइंट्स दिए रहेंगे, वो मैं बताऊंगी एक एग्जांपल्स के थ्रू। तो या तो क्वेश्चन या तो पॉइंट्स, उसको रीड द क्वेश्चन ट्वाइसली रीड करो ताकि करेक्टली समझ सको कि उसका मेन आइडिया क्या है, वो एग्जैक्टली दिया किस लिए। प्रेजेंट योर आइडियाज़ लॉजिकली, तो आपके जो आइडियाज़ है उसको लॉजिकली प्रेजेंट करना है, इलॉजिकली नहीं, लॉजिकली। चूज़ द अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छा करना है तो रीडिंग करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप्स के बुक्स रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, कुछ भी वोकैबुलरी को रीड अच्छा करने को रीडिंग करना पड़ेगा। द पॉइंट्स हैव टू बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म विद अ वर्ड लिमिट ऑफ 110 to 120 वर्ड्स, दैट इज़ 18 to 20 लाइन्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो पॉइंट्स है उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, और उसका वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, 110 से 120। अब हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड होता है कि 18 से 20 लाइन हो रहा है कि 20 से 22। तो हम लोग को वर्ड्स कितने मिनिमम यूज़ करना है, 110 से 120, 110 to 120। अवॉइड बीइंग एग्रेसिव वाइल ट्राइंग टू प्रूव और जस्टिफाई योर पॉइंट्स। तो ज़्यादा एग्रेसिव मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करना है जो अच्छे नहीं लगे लिखने में, वैसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने कि आप सही हो ये प्रूफ करने के लिए। डो नॉट फॉरगेट टू गिव अ टाइटल, यहाँ पे टाइटल देना इम्पॉर्टेंट है। टाइटल नहीं, टाइटल के लिए हाफ या 1 मार्क्स होते हैं, तो टाइटल देना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले टाइटल होगा, फिर नीचे जो भी व्यूज़ दे रहेंगे उसके काउंटर व्यूज़ लिखना है। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। रीड द व्यू एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जेशन एंड राइट द काउंटर व्यू ऑफ फॉर इट। तो यहाँ पे एक कन्वर्जेशन दिया है, उसमें व्यू दिया है, उसमें जो भी व्यू किया है, उसमें जो भी करेक्ट बता रहा है, हम लोग को उसको बताना है कि वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो भी व्यू दिया है कि ये करेक्ट है, ये लोगों के लिए ये करेक्ट है, ये लोगों के लिए क्या करेक्ट है, मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल्स। तो ये टॉपिक पे बोला है कि मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल्स। तो ये लोग का व्यू है, ये लोग का व्यू है, तो हम लोग को इसका काउंटर व्यू लिखना है, और इसमें क्या होगा, मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी बैंड इन स्कूल। इसका टॉपिक दिया है मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल, तो हम लोग का टॉपिक होना चाहिए मोबाइल फ़ोन्स शुड नॉट बी बैंड इन स्कूल। तो इसके लिए यहाँ पे कन्वर्जेशन दिया है, इसके हिसाब से हम लोग को इसमें जो जो दिया है उसका अपोजिट, इसका काउंटर व्यू लिखना है। तो यहाँ पे मदर ए क्या बोल रही है, मदर ए, माई डॉटर वॉन्ट्स अ मोबाइल फ़ोन बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव हर वन। यहाँ पे मदर ए मदर बी, दो मदर्स है किसी के, तो यहाँ पे ए बी के मदर्स है, तो उनका कन्वर्जेशन दिया है, और उसमें व्यू, उन लोग का व्यू क्या है कि मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल। व्यू और काउंटर व्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी व्यू के नाम पे दिया रहेगा उसके अपोजिट ही लिखना है। जो भी क्वेश्चन व्यू के नाम पे दिया रहेगा, जैसे ये लोग के लिए
ये व्यू है कि मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल्स, लेकिन बच्चों के लिए कुछ और व्यू होगा। हम लोग को इसका अपोजिट काउंटर व्यू लिखना है कि मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी बैंड इन स्कूल्स। बस टॉपिक लिख देने से नहीं होगा, उसका एडवांटेजेस लिखना है। जैसे ये लोग उसका डिसएडवांटेजेस बता रहे कि क्यों बैन होना चाहिए, तो हम लोग को उसका काउंटर व्यू लिखने के टाइम ये ध्यान रखना है कि क्यों बैन नहीं करना चाहिए, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, तो वो ध्यान में रख के लिखना है। तो ये बोल रही है कि मैं अपनी बेटी को मोबाइल नहीं देने वाली, वो मांग रही लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगी। और मदर भी बोल रही है, नाइदर एम आई, आवर डॉटर्स आर टू यंग फॉर देम एंड मे यूज़ देम मेनली टू प्ले गेम्स और एस एम एस ईच अदर ऑल द टाइम। तो यहाँ पे मदर भी बोल रही है कि हम लोग की बेटियाँ बहुत छोटी है, वो सिर्फ गेम्स खेलेंगी, एस एम एस करेगी, मैसेजेस करेगी, तो इसलिए हम लोग को नहीं देना चाहिए। मदर है, येस वी मैनेज वेल इनफ ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज विदाउट एनी फोन्स एट ऑल। तो यहाँ पे मदर है अपने स्कूल डेज की बात कर रही है, लेकिन हम लोग को इसका एक ये बताना है कि वो टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स इतने यूज़फुल नहीं थे, पर अभी बहुत यूज़फुल है। तो हम लोग का ऐसा एडवांटेजेस बताना है, ये डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, हम लोग का एडवांटेजेस बताना है। मदर भी बोल रही है, आई विल ट्राई टू परसुएट द स्कूल टू बैन मोबाइल फ़ोन्स। तो यहाँ पे स्कूल्स को भी बोलने की उसकी मम्मी, मदर बी की मम्मी बोल रही है कि स्कूल्स को भी बोलेंगे कि बैन करो मोबाइल फ़ोन्स। तो ये था एक कन्वर्सेशन जिसके ऊपर हम लोग को काउंटर व्यू लिखना है, इसका पूरा उल्टा लिखना है। तो पहला आएगा टॉपिक, पहला आएगा टाइटल। टाइटल आएगा मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी बैंड, या तो अपने हिसाब से टाइटल लिख लो ताकि कोई चीज़ अट्रैक्ट करे। मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे शुड बी बैंड था तो शुड नॉट बी बैंड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे काउंटर व्यू क्या होगा, इन दिस मॉडर्न एरा व्हेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर्म सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इट इज़ फुलिश एंड इवन क्रूअल टू से दैट मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल। तो यहाँ पे पहले थोड़ा स्टार्टिंग बताया है। स्टार्टिंग किससे किया है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम लोग के लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ही फुलिश होगा और बहुत ही क्रूअल या रूड होगा कि मोबाइल फ़ोन्स को बैन किया जा रहा है स्कूल में। आई डू एग्री दैट स्टूडेंट्स मे एंड डू मेक अननेसेसरी यूज़ ऑफ मोबाइल टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड प्ले वीडियो गेम्स। तो यहाँ पे वो जो आप लिख रहे हो तो उसमें एग्री भी किया जा रहा है कि बच्चे अननेसेसरीली मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं मैसेज के लिए या वीडियो गेम्स के लिए, लेकिन आगे उसका इंपॉर्टेंस भी बताया कि उससे ज़्यादा है। हाउएवर द मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ सडन क्राइसिस, व्हाट इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ नो मीन्स ऑफ गेटिंग ट्रांसफर टू रीच होम बिकॉज ऑफ रेन्स और सम अदर रीज़न, व्हाट इफ़ अ स्टूडेंट फेसेस सम डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे क्या बताया है कि क्वेश्चनिंग क्या है, ये पैराग्राफ जब हम लोग लिख रहे हैं इसमें क्वेश्चनिंग किया है कि क्या होगा अगर कोई प्रॉब्लम में कोई बच्चा अगर प्रॉब्लम में पड़ गया, अगर रास्ते में और बारिश हो गई, ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है, अगर फ़ोन होगा तो यूज़फुल होगा फ़ोन। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चनिंग करके एक टाइप का बताया है। तो आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चनिंग करने के टाइम लॉजिकल होना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन मार्क, प्रॉपरली क्वेश्चनिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर देना है। तो यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग को ये एक पॉइंट मिल रहा है, मोबाइल शुड नॉट बी बैन टू स्कूल। तो ये पॉइंट है कि हम लोग को स्कूल्स में क्यों बैन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और प्रॉब्लम ऑन द वे होम और इन स्कूल नीड्स टू गेट इन टच विथ हिज और हर फैमिली इमिडिएटली। तो यहाँ पे बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया रास्ते पे, या तो कोई स्टूडेंट ने गलती से कोई प्रॉब्लम हो गया रास्ते पे या तो स्कूल में, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया और उनको फैमिली या किसी से बात करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए फ़ोन एक मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वॉट इफ़ सम स्ट्रेंजर हैरेसेस अ स्टूडेंट ऑन द वे ऑफ होम। तो यहाँ पे सब क्वेश्चनिंग करके ये बता रहा है कि मोबाइल फ़ोन कितना यूज़फुल है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग ऐसा किया जा रहा है कि वो मोबाइल फ़ोन को यूज़फुल बता रहा है। There are many occasions when the mobiles becomes an important accessory to possess। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ ओकेशंस है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है रखना, मोबाइल फ़ोन इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंपलसरी होना चाहिए। There can be a rule enforced that student must keep their mobile switched off during school hours। तो यहाँ पे जो वो कन्वर्जेशन था उसमें क्या बताया था कि बच्चे लोग गेम्स खेल सकते या तो एसएमएस मैसेजेस भेज सकते। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को एक सल्यूशन भी ढूंढना है। जैसे यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऐसा एक रूल बनाना चाहिए स्कूल्स को कि बच्चे लोग अपना मोबाइल फ़ोन्स स्विच ऑफ रखें, स्कूल आवर्स के ड्यूरिंग बच्चे लोग अपना मोबाइल फ़ोन्स स्विच ऑफ रखें। तो वो लोग के प्रॉब्लम को एक सल्यूशन भी मिल गया और मोबाइल फ़ोन बैन भी नहीं होगा। दिस विल एंश्योर दैट द मोबाइल इज़ नॉट मिस यूज ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड्स। तो ये क्या होगा, इससे एक एंश्योरिटी हो जाएगी कि मोबाइल को मिस यूज़ नहीं किया जा रहा है जब पढ़ाई का टाइम पे।
However, banning the mobile completely would leave the student completely cut off from his or her family or friends during times when the student is facing a serious problem. तो यहाँ पे बोला है कि जब completely बैन कर रहे हो मोबाइल को तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा किसको, स्टूडेंट को, क्योंकि वो अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी से भी पूरा कट ऑफ हो रहा है. कोई बच्चे दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए फ़ोन तो बहुत ही कंपलसरी है. तो यही बता रहा है इसमें. Hence, I completely disagree with the suggestion that mobile should be banned in schools. तो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखना है कि आप डिसएग्री करते हो, कम्प्लीटली ऐसा एक सेंटेंस डालना है कि पूरा रीज़न लिख लिया और फिर लिखना है कि हैंस इसके वजह से मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ कि ये सजेशन जो है ना कि मोबाइल शुड बी बैंड इन स्कूल, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ. तो इसका स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा जो टॉपिक पे उस पर होना चाहिए, एंडिंग पार्ट पे रीज़न हो जाना चाहिए हैंस कि इस वजह से, इस रीज़न से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ. व्यू एंड काउंटर व्यूज़ की भी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं. प्रॉपर बिगनिंग एंड कंक्लूजन. प्रॉपर बिगनिंग एंड कंक्लूजन 1 मार्क्स का है और इसमें टाइटल भी डालना है. प्रॉपर बिगनिंग एंड कंक्लूजन में ऐसा नहीं कि सिर्फ बिगनिंग प्रॉपर करना है, कंक्लूजन बराबर करना है, ऐसा नहीं, टाइटल भी ज़रूरी है. अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड ग्रामर. तो वोकैबुलरी और ग्रामर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वोकैबुलरी के लिए रीडिंग करना पड़ेगा, उसका 1 मार्क्स है. एक्सप्रेसिंग हीज ओपिनियन इन गुड एंड ल्यूसिड लैंग्वेज विथ लॉजिकल ऑर्डर. अब लॉजिकल ऑर्डरिंग में बराबर प्रॉपर एक्सप्रेस किया है जो उनका ओपिनियन है और अच्छे लैंग्वेज में, सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया तो उसका 2 मार्क्स. और अपीलिंग एंड कन्विंसिंग इज थॉट. अब सामने वाला जब पढ़ रहा है उसको कन्विंस्ड होना चाहिए कि हाँ ये यूज़फुल है. ऐसा कुछ भी पॉइंट्स लिख लिया तो नहीं चलेगा. तो यहाँ पे ये जो हम लोग ने पढ़ा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि अगर बच्चों को रास्ते पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो अपने फैमिली फ्रेंड्स से कट ऑफ हो जाते हैं, तो इसके लिए मोबाइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है. ठीक है, तो इसके लिए वो जो हम लोग पढ़ रहे सामने वाला उसको कन्विंस होना चाहिए, आपका थॉट्स उसके सामने कन्विंस्ड होना चाहिए कि हाँ ये सही है, तो उसके लिए 1 मार्क्स. तो ऐसा होगा 5 मार्क्स का. ये पहले बिगनिंग और कंक्लूजन विथ टाइटल 1 मार्क्स, वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए 1 मार्क्स, फिर लैंग्वेज, लॉजिकल ऑर्डर, ल्यूसिड लैंग्वेज, ये सब का 2 मार्क्स, और आपका थॉट कन्विंस होना चाहिए सामने वाले को, उसके लिए 1 मार्क्स. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देंगे व्यू और काउंटर व्यू में. व्यू और काउंटर व्यू में या तो ऐसा कन्वर्जेशन देख सकते हैं या तो ऐसा पॉइंट्स दे सकते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो वैसा पॉइंट्स को लेके आपको उसका एडवांटेज बनाना है. जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर पॉइंट्स बना हम लोग के कन्वर्जेशन को लेके, तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि दे विल मिस यूज़ द फ़ोन बाय सेंडिंग SMS और प्लेइंग वीडियो गेम्स. ऐसा कुछ भी ऐसा पॉइंट्स देंगे तो उसका हम लोग को एडवांटेजेस लिखना है. अगर पॉइंट्स भी दे रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी सेम वही होगा. पहले आएगा टाइटल, प्रॉपर बिगनिंग, जो टॉपिक पे उस पर 2 लाइन्स लिखो, उसके एडवांटेजेस स्टार्ट करो और एंडिंग में प्रॉपर एंडिंग. तो अगर ऐसा किया तो प्रॉपरली 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये व्यू और काउंटर व्यू का कोई टफ पार्ट नहीं होता, बस जो दिया रहेगा उसका अपोजिट लिखना है. तो ऐसे और राइटिंग स्किल्स या ग्रामर के वीडियोस के लिए शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहे.